जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि मिलेट को प्रमोट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ट्रेडिशनल रेसिपीज को मिलेट से बनाएं और उसे खुद भी खाएं और लोगों को भी प्रोत्साहित करें उसे खाने के लिए। तो सेहत की बात है और मिलेट का साथ है। तो चलिए आज बिहार की प्रसिद्ध लिट्टी को हम बनाते हैं ज्वार के आटे से और सेहतमंद रहने की तरफ एक कदम और बढ़ाते हैं। दोस्तों, ये है ज्वार का आटा। दिखने में ये गेहूं के आटे की तरह ही होता है, लेकिन फाइबर और प्रोटीन से युक्त होता है और हड्डियों और जोड़ों के लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल होता है। ये ग्लूटेन फ्री होता है दोस्तों, मतलब गेहूं के आटे की तरह चिपचिपा ये बिल्कुल भी नहीं होता है। तो 2 कप मैंने ले लिया है ज्वार का आटा, थोड़ी सी अजवाइन, कलौंजी, स्वाद के अनुसार नमक और 2 छोटे चम्मच मैंने इसमें घी डाले हैं। तो सबसे पहले हमें इन सभी को अच्छे से मिला लेना है और उसके बाद हल्के गर्म पानी से इस आटे को गूंद लेना है। पानी की मात्रा इसमें बहुत ज़्यादा नहीं लगती है, कम पानी में ही ये आटा गूंद कर तैयार हो जाता है। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके लिए ये औषधि का काम करता है। तो आटा हमारा गूंद कर तैयार हो चुका है। अब हम इसे ढककर थोड़ी देर के लिए रख देंगे। जब तक हम सत्तू तैयार कर रहे हैं बस उतनी ही देर के लिए हम इसे रखेंगे। अब मैंने यहाँ पर 1.5 कप मैंने सत्तू ले लिया है, बारीक प्याज करके ले लिया है, अदरक लहसुन क्रश करके ले लिया है और हरी मिर्च मैंने ले लिया है। इन सबको मैं सत्तू में डाल दूंगी। सत्तू भी हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों। तो इन सारी चीज़ों को मैं डालने के बाद इसके ऊपर डाल दूंगी 2 चम्मच सरसों का तेल, स्वाद के अनुसार नमक और आधा नींबू का रस। आप चाहें तो इसमें अचार वगैरह भी डाल सकते हैं। और इन सारी चीज़ों को मैं अब मिला लूँगी अच्छे से और थोड़े बहुत पानी की आवश्यकता होगी तो मैं इसमें डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जैसे हम आटे में मोइन डालते हैं और उसे मिलाने के बाद हाथों से उस आटे को तोड़ कर देखते हैं ना, और वो भर भरा कर जो है टूट जाता है, सेम उसी तरीके की कंसिस्टेंसी हमारे सत्तू की भी होनी चाहिए। तो यहाँ हमारे दोनों चीज़ तैयार हो चुके हैं। अब मैं एक छोटा सा पेड़ा हाथ में तोड़ लूँगी और उसे सर्कल शेप बना करके उसे कटोरी की तरह मैं शेप दूँगी। ध्यान रहे दोस्तों, ये साइड से फटते भी हैं और टूटते भी हैं, तो हमें आराम से जो है इसकी कटोरी बनानी है। फिलिंग भरने के बाद हल्के हाथों से हमें इसे दबा करके इसको शेप में लाना है। ये देखिए, बिल्कुल इस तरीके से करना है। हल्के हल्के आप दबाएंगे तो और कहीं से फटने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। और हाथों से भी ऊपर नीचे की तरफ दबाना है और फिर दोनों हाथों की हथेलियों में रख करके इस तरीके से सर्कल शेप इसकी बना देनी है। तो बहुत ही आसान है इसे बनाना। अगर इन केस आपको कोई प्रॉब्लम हो इसे बनाने में, तो आप थोड़ा सा सूखा आटा, मतलब सूखा ज्वार का आटा ले लें और उसे इसके ऊपर लगा करके और इस तरीके से धीरे धीरे जो है इसकी सर्कल बनाएं और फिलिंग को भरकर हल्के हाथों से दबा करके उसे सर्कल शेप दे दें। तो बहुत ही आराम से हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई मतलब दिक्कत आने वाली कोई बात नहीं है। तो इसी तरीके से बाकी सारी लिट्टी को भी हमें बना लेना है और बना लेने के बाद अप्पे पैन लेना है हमें और उसमें इन सारी लिट्टी को जो है डालकर लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें इसे सेक लेना है। ये देखिए, जब मैं इसे सेक रही थी तो मुझे लग रहा था कि शायद ये पैन में चिपक जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ दोस्तों। बहुत ही आराम से ये बनकर तैयार हो गए। ये देखिए, मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ, अंदर से भी बहुत अच्छे से पक चुके हैं। तो अगर आप ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं ना तो घी वगैरह ना डालें, लेकिन अगर थोड़ा आप स्वाद लेने के इच्छुक हैं तो आप इसमें घी डाल सकते हैं, क्योंकि घी डालने से लिट्टी का स्वाद तो पता ही है दोस्तों आपको कि और भी बढ़ जाता है। तो घी डालने के बाद मैंने इसे आलू की सब्जी और धनिया की चटनी के साथ परोसा है। आप इसके साथ चोखा भी बना सकते हैं। वीडियो अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फेसबुक इंस्टा पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करिए। बी हेल्दी एंड कीप इट।